गोरी कव्वी सूखे अंडे के छिलके पर अपनी चोंच मार रही थी। गोरी, तुमने बुलबुल का अंडा तो पी लिया, अब ये छिलका बाहर फेंक दो। किसी ने देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि बुलबुल का अंडा हमने चुराया था। कालू जी, तुम्हें तो पता है मुझे पक्षियों के अंडे पीने का शौक है। अगर तुम मेरे सुंदर पति हो तो मुझे आज फिर किसी पक्षी का ताज़ा ताज़ा अंडा ला कर दो। गोरी, जब से बुलबुल का अंडा चोरी हुआ है, सब पक्षी अपने अपने अंडों का बहुत ध्यान रखने लगे हैं। मैं जाता हूँ और कोशिश करता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले को मजबूत बना रही थी, क्योंकि घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे थे। कौवा वहाँ जाता है। चिड़िया, बारिश शुरू होने वाली है, इस तिनकों के घोंसले में तुम्हारे अंडे खराब हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं कौवे भैया, मेरे पास पक्का लकड़ियों का घर भी तो नहीं है। चिड़िया और कौवा जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ ही हैं। तुम अपने अंडे उठाओ और मेरे घर में आ जाओ। मेरा घर सुरक्षित है और मजबूत भी। चिड़िया कौवे की बात मान जाती है और अपना घोंसला उठाती है और कौवे के साथ चल देती है। हाँ हाँ चिड़िया, ये तुम्हारा अपना ही घर है। जब तक दिल करे तुम यहाँ रह सकती हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा इतना ख्याल रखा। चिड़िया अपने अंडों पर बैठ जाती है। रात को कौवा कौवी से कहता है, अब किसी तरह कल चिड़िया को घर से बाहर भेजकर इसके दोनों अंडे पी लेना। मैंने अपना काम कर दिया, बाकी का काम तुम्हारा है। कल मैं इसे दाना लेने भेज दूंगी और इसके अंडे पी लूंगी। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, तुम्हें भूख लगी होगी, जाओ अपने लिए दाना ले आओ। गोरी बहन, इन दिनों मुझे अंडों के पास ही रहना है। मैं भूखी हूँ या प्यासी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंडों को मेरी जरूरत है। मैं हूँ ना, मैं भी एक कौवी हूँ, मैं देख लूंगी तुम्हारे अंडों को। तुम जाओ और नदी से ठंडा पानी पियो और दाना खा लो। कौवी की बात मानकर चिड़िया घर से निकलती है। मैं एक अंडा आज पी लेती हूँ और दूसरा कल पी लूंगी और चिड़िया से कहूँगी कि अंडा गिरकर टूट गया। गोरी अपनी चोंच अंडे पर मारने ही वाली थी कि चिड़िया आ जाती है। मैं खिड़की से छुपकर देख रही थी। मैं जानती थी कि तुम मुझे नदी पर क्यों भेज रही हो। चिड़िया अपना घोंसला उठाती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। मगर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तुमने बना बनाया काम खराब कर दिया। क्या था जो 1-2 दिन इंतजार कर लेती और चिड़िया का विश्वास लेने के बाद अपना काम करती। कालू, वो चिड़िया तो बहुत सियानी निकली, मगर मैं भी पीछा करूंगी चिड़िया का और उसके अंडे पी कर ही रहूंगी। गोरी कौवी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। चिड़िया एक घने पेड़ की डाल पर अपना घोंसला रखती है। अगर मैं समय पर ना जाती तो वो धोखेबाज कौवी मेरे अंडे पी जाती। गोरी कौवी छुपकर चिड़िया को देख रही थी। जाओगी कहाँ छोटी चिड़िया, मुझसे बचना बहुत मुश्किल है। दूसरे दिन आसमान पर बादल आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया बारिश में अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि एक चील उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मैं कब से भूखी फिर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई हो। तेरा मांस खाकर मेरा पेट पूरी तरह भर जाएगा। चील दी, कृपया करें, मुझे मेरे अंडों से बच्चों के निकलने तक का समय दें। जब मेरे अंडों से मेरे बच्चे निकल आए तो आप मुझे निश्चिंत होकर खा लेना। चिड़िया, मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, मगर आज करूँगी। मैं इंतजार करूँगी तुम्हारे अंडों से बच्चों के निकलने तक का। फिर वो चील थोड़ी दूर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। मर गई, मैं कहाँ फंस गई। अब अगर यहाँ से भागी तो ये चील मुझे छोड़ेगी नहीं। अब तो मरना पक्का है। दोपहर के बाद गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, ऐसे बारिश के मौसम में तो मैं किसी भी तरह उस चिड़िया के अंडे पी कर ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ। गोरी, ध्यान से, ऐसा ना हो कि तुम जान से ही जाओ। गोरी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उस दिन जो हुआ मुझे माफ कर दो। चिड़िया जानती थी कि ये कौवी की कोई नई चाल है। चिड़िया शोर मचाती है, बचाओ बचाओ, चील दी, मुझे बचाओ, ये कौवी मुझे खाने आई है। चील भागकर वहाँ आ जाती है। चील, मुझे तो आपने खाना है, मगर ये कौवी मुझे खाना चाहती है। ना, मैं तो चिड़िया से
मगर वो चील कव्वे को पकड़कर मारने लगती है और मार मार कर उसे वहाँ से भगा देती है। अब ये कव्वे दोबारा यहाँ नहीं आएगी। चिड़िया, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तुम्हें जल्दी से अपने अंडों से बच्चों को निकालना होगा ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। चील चील, आज शाम तक मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे। आप जाकर आराम से सो जाएं ताकि आप रात को मजे मजे से मेरा डिनर कर सकें। चील अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। शाम के बाद अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। चिड़िया अपने बच्चों और घोंसले को उठाती है और दबे पांव वहाँ से निकल जाती है। उड़ती उड़ती चिड़िया जंगल की दूसरी ओर जाकर रुकती है और अपने बच्चों और खुद को चील से बचा लेती है। दूसरी तरफ गोरी कव्वे अपने घर में बैठी रो रही थी। मारा, बहुत मारा कालू, मुझे उस चील ने बहुत मारा, यहाँ मारा, मेरे पंख पर मारा मुझे है। इस बारिश को भी अभी शुरू होना था। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कालू कव्वे को थोड़ी ही दूर एक घना पेड़ दिखाई देता है। कालू कौवा उस घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। ये पेड़ बहुत घना है, ये मुझे बारिश से बचा लेगा। कालू कौवा जब थोड़ी देर वहाँ बैठता है तो उस पेड़ के पत्तों से लाल रंग का पानी टपकने लगता है, क्योंकि वो एक मेहंदी का पेड़ जो था। कालू कौवे के पंख बहुत ही सुंदर लाल रंग के हो जाते हैं। पेड़ के नीचे खड़े पानी में कालू कौवा अपना अक्स देखता है तो हैरान हो जाता है। ये कैसा पेड़ है जिसके पत्तों से बारिश का पानी लाल होकर गिर रहा है? थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कालू कौवा खुशी खुशी घर वापस चला जाता है। रास्ते में चिड़िया अपने घर के सामने बैठी हुई थी। चिड़िया कालू कौवे से पूछती है, कौवे कौवे, तुम्हारे ये पंख लाल कैसे हुए? तुम इतने सुंदर कैसे हुए? मुझे भी बता दो। कालू कौवा बहुत झूठा था, वो चिड़िया से झूठ बोलता है। मैं इंसानों की बस्ती में गया था। वहाँ एक इंसान तंदूर में रोटियां बना रहा था। मैं अचानक उस तंदूर में गिर गया और मेरा रंग इतना सुंदर हो गया। कौवे भैया, क्या तुम मुझे भी उस तंदूर के पास ले जाओगे? हाँ, ले जाऊंगा, मगर पहले तुम्हें मुझे खिचड़ी बनाकर खिलाना होगी। ठीक है, आप यहाँ बैठे, मैं अभी घर से खिचड़ी बनाकर लाती हूँ आपके लिए। चिड़िया अपने घर में जाती है और कौवे के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। ये लो कौवे भैया, गरम गरम खिचड़ी खाओ और मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं भी अपने पंख आपकी तरह लाल करना चाहती हूँ। कौवा मजे मजे से खिचड़ी खा लेता है। ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट थी। चिड़िया, अब तो मुझे नींद आ रही है। मैं जब भी पेट भर कर खा लेता हूँ मुझे नींद आने लगती है। मैं घर जाकर सो लूं, कल मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी, जरूर आना। कौवा अपने घर चला जाता है और घर जाकर सो जाता है। आधी रात को बारिश दोबारा शुरू हो जाती है। थोड़ी ही बारिश के बाद कौवे का घर टूट जाता है। कौवा घर से नीचे गिर जाता है। बहुत बुरा हुआ, मेरा घर टूट गया। अब मुझे सारी रात इस टूटे हुए घर पर बैठकर गुजारनी होगी। उधर चिड़िया अपने घर में आराम से सो रही थी। सुबह हो जाती है और कौवा उड़ता है। वो सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, रात की बारिश से मेरा घर टूट गया। कौवे भैया, मेरा घर तो बहुत सुरक्षित है, चाहे कितनी भी बारिश हो मेरा घर टूटने वाला नहीं है। मैं इस चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेता हूँ, वरना मैं बारिश में भीग भीग कर मर जाऊंगा। कौवे भैया, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि जब तुम्हारे पंख लाल हो जाएंगे तो तुम कितनी सुंदर लगोगी। तो फिर चले, आप मुझे भी उस तंदूर के पास ले जाएं, जहाँ से आपने अपने पंख लाल किए हैं। ठीक है चिड़िया, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। फिर कौवा चिड़िया को साथ लेकर उड़ता है। आधे रास्ते में जाकर बारिश और भी तेज हो जाती है। कौवा और चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर से जाकर उस मेहंदी के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जिससे उसके पंख और भी लाल हो जाते हैं। अब चिड़िया मेरे पंख देखकर हैरान हो जाएगी।
जब कौवा वापिस आता है तो चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे ये रंग तो बहुत पका है, बारिश के पानी में भीगकर और भी गहरा हो गया है। हाँ, मैं तुम्हारे पंखों पर भी ऐसा ही रंग करूँगा। अब चले, बारिश थोड़ी कम हो गई है। कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं। दोनों उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। एक तंदूर वाला इंसान तंदूर में रोटी लगा रहा था। इस इंसान को थोड़ा दूसरी तरफ हो लेने दो, फिर हम वहाँ जाएंगे और मैं तंदूर से लाल रंग निकाल कर तुम्हारे पंखों पर लगा दूंगा। अच्छे से लगाना, जैसे तुम्हारे पंख हैं। तुम चिंता ही ना करो चिड़िया। चिड़िया, वो इंसान दूसरी तरफ चला गया है, तुम जल्दी से मेरे साथ आओ। कौवा चिड़िया को अपने साथ ले जाता है और तंदूर के पास बैठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, इस तंदूर के अंदर देखो। चिड़िया जब झांक कर तंदूर के अंदर देखने लगती है तो कौवा उसे पीछे से धक्का दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया की किस्मत अच्छी थी कि तंदूर वाला इंसान चिड़िया को जल्दी से तंदूर से बाहर निकाल देता है। चिड़िया बच जाती है और चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया को अपने घर का शॉर्टकट रास्ता मालूम था, इसलिए चिड़िया कौवे से पहले ही अपने घर में पहुंच जाती है और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। कौवा भी पहुंच जाता है। ये चिड़िया के घर का दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? चिड़िया खिड़की से बोलती है, मैंने बंद कर लिया। तुम अभी जिंदा हो चिड़िया? हाँ, मैं बच गई और मुझे पता चल गया कि तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हो। आज के बाद कभी मुझसे बात ना करना। चिड़िया प्लीज मुझे घर में आ लेने दो, वरना आज रात मैं पक्का मर जाऊंगा। कल मरते हो अभी मर जाओ, मगर मैं अपने घर का दरवाजा नहीं खोलूंगी। इस तरह चिड़िया कौवे से अपनी दोस्ती खत्म कर लेती है और कौवा अपना